करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सकें, इसलिए अवकाश के दिन शनिवार रविवार को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा हुए हैं। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर शनिवार रविवार को अवकाश के दिनों में भी टैक्स काउंटर खोले गए ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सकें। 2 दिनों में 1600 लोगों ने संपत्ति कर के 7 लाख रुपए जमा किए और 600 लोगों ने जल शुल्क का 25 लाख रुपया और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का करीब 7 लाख रुपया जमा किया। वर्तमान में शनिवार इतवार अवकाश के दिन हमारे द्वारा सभी कैश काउंटर खुलवाए गए, जो ताकि जनता को सुविधा रहे टैक्स जमा करने में, जिसमें संपत्ति कर में 75 लाख रुपए 1600 लोगों के द्वारा जमा किया गया और जल शुल्क में 600 लोगों के द्वारा 25 लाख रुपए जमा किया गया और डोर टू डोर में 700 लोगों के द्वारा 7 लाख रुपए जमा किया गया। इस तरह से हमारे पास करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब सभी मिला के आय हुई है। और यो चूँकि अभी अवकाश के दिवस में खोला गया था, इसीलिए कि पब्लिक को जो कार्य करते हैं उनको सुविधा रहे, इसलिए हमने अवकाश में निर्णय लिया और आगामी शनिवार इतवार में खोलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस महीने सितंबर का टारगेट 40 करोड़ रुपए तय है, जिसमें से 17 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। नगर निगम मुख्यालय में सज रहे दुर्गा पंडाल में इस बार कलकत्ते के महालक्ष्मी मंदिर की झलक दिखाई देगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि मां भगवती के लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमा तैयार की जा रही है। नगर निगम मुख्यालय की दुर्गा समिति द्वारा हर वर्ष अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की प्रतिकृति स्थापित की जाती है। इस बार कलकत्ता के विश्व प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल सजाया जा रहा है। कोलकाता के कारीगर दिन रात मेहनत कर मंदिर की छवि निर्माण करने में जुटे हुए हैं। प्रतिमा भी महालक्ष्मी स्वरूप में ही विराजमान होगी। अंकुश दुर्गा उत्सव समिति नगर निगम कंपाउंड जबलपुर, इस बार प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी हम लोग दुर्गा प्रतिमा की विशाल मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, जो कि कोरोना काल में हम लोग ने 2 वर्ष से हम लोग ने कुछ कार्यक्रम कर नहीं पाया था कोरोना काल से। इस बार हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कुछ नया दिखाने की चाह रहे हैं कि नया कोलकाता का मंदिर बना रहे हैं और माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की हम लोग विशाल प्रतिमा यहाँ बनवा रहे हैं। तो जो पंडाल के पीछे हम लोग दुर्गा स्थापित की जा रही है और यहाँ पर हम लोग एक झांकी के तौर पर ये स्थापित मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। दुर्गा समिति के सदस्यों का कहना है कि हर वर्ष कुछ नया करने की कोशिश की जाती है ताकि शहरवासियों को कुछ बेहतर देखने को मिले। विविधा कला सांस्कृतिक अकादमी जबलपुर के तत्वावधान में ख्याति लब्ध साहित्यकार स्वर्गीय रामानुजलाल श्रीवास्तव ऊंट बिलहरवी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डॉक्टर अनामिका तिवारी द्वारा सृजित पुस्तक का विमोचन रानी दुर्गावती कला वीथिका में आयोजित समारोह में किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय रामानुजलाल श्रीवास्तव ने जीवंत और जगत के वैविध्य पर सृजन करते हुए समाज को न केवल दिशा दी, बल्कि उन्होंने अपने सृजन से मानव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। ऐसा सृजन जिसमें जीवन मूल्यों का बोध हो, वही सार्थक सृजन होता है। कार्यक्रम में विधायक विनय सक्सेना बतौर अतिथि और डॉक्टर हरिशंकर दुबे बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दूसरे सोपान में डॉक्टर अनामिका तिवारी के निर्देशन में ऊंट बिलहरवी द्वारा 40 के दशक में लिखी कविताओं को प्रस्तुत किया गया। आज विविधा कला सांस्कृतिक अकादमी द्वारा श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव ऊंट बिलहरवी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर श्रीमती अनामिका तिवारी हैं, जो कि रामानुजलाल श्रीवास्तव जी की सुपुत्री भी हैं। और इस कार्यक्रम में आज हम उद्बोधनों के साथ साथ रामानुजलाल श्रीवास्तव जी के कुछ चुनिंदा गीतों की स्वरबद्ध प्रस्तुति करेंगे और उसके बाद उन्हीं की कविताओं पर श्री बवाल जी एवं साथी कव्वाली प्रस्तुत करेंगे। गोरखपुर छोटी लाइन फाटक नगर निगम जोन कार्यालय के समीप लेफ्ट टर्न और सड़क पर काबिज सब्जी विक्रेता यातायात को बाधित कर रहे हैं। सड़क और लेफ्ट टर्न पर सब्जी के ठेलों का कब्जा है, जिससे यातायात प्रभावित है। खास बात यह है कि चंद कदमों पर ही थाना पुलिस और यातायात कर्मियों की तैनाती रहती है। बावजूद इसके सड़क पर अघोषित सब्जी बाजार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है।
छोटी लाइन फाटक के नजदीक नगर निगम जोन कार्यालय की नाक के नीचे लगने वाला अघोषित सब्जी बाजार यातायात को प्रभावित कर रहा है। सब्जी का ठेला लगाने वाले सब्जी विक्रेता सड़क ही नहीं लेफ्ट टर्न पर भी काबिज होकर धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों ने आंख बंद कर रखी है। सड़क पर काबिज सब्जी के ठेले और सब्जी विक्रेता न सिर्फ यातायात को बाधित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, बल्कि इनकी वजह से चौराहे पर हमेशा दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। आम जनता का कहना है कि सड़क पर लगने वाले ठेलों और सब्जी विक्रेताओं को जोन कार्यालय के अधिकारियों का ही संरक्षण प्राप्त है। जो लेफ्ट हैंड के बाद में सब्जी के ठेले लगे रहते हैं तो ये लोग नगर निगम के आदमी उनसे सब्जी का ठेला भर के ले जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो अपना काम बनाए, यहाँ तक कि लाइट भी देते हैं अपने ऑफिस से। हाँ, जबकि नगर निगम जोन सामने है खुद लाइट देते हैं ठेलों बारों से और सब्जी भर के और घर ले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। गोरखपुर स्थित नगर निगम के कार्यालय संभाग क्रमांक 4 के पास में सब्जी के ठेले लगे होने के कारण एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। राहगीरों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर ऑटो चालक द्वारा हमेशा खड़े रहने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छोटी लाइन चौराहा शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शुमार है। चौराहे से गोरखपुर मुख्य बाजार, रामपुर और गढ़ा को जाने वाला मार्ग है। ऐसे में चौराहे पर दिन भर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। बावजूद इसके चौराहे और मार्गों को व्यवस्थित करने सरकारी विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए बिशप पीसी सिंह के राजदारों पर अब ईओडब्ल्यू की नजर है। ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह के करीबी सुरेश जैकब और अन्य 7 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को इन लोगों को कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। वहीं बिशप के अयोग्य पुत्र को स्कूल के प्राचार्य पद से हटाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को पत्र लिखने के संकेत भी ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने दे दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिशप पीसी सिंह को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज देने के बाद अब ईओडब्ल्यू ने बिशप के राजदारों और करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप पीसी सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले सुरेश जैकब और अन्य 7 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। संभवतः सोमवार को इन लोगों को कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जाएगी और इनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इधर दूसरी ओर ईओडब्ल्यू ने बिशप के अयोग्य बेटे पीयूष पाल सिंह को स्कूल का प्राचार्य बनाए जाने के मामले में भी जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जांच कराए जाने के संकेत दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने पीयूष पाल की स्कूल में बतौर प्राचार्य पद पर पदस्थापना और उनके वेतन से संबंधित जानकारियां भी एकत्र की हैं। इसके अलावा ईडी के द्वारा बिशप मामले को लेकर जो जानकारियां ईओडब्ल्यू से मांगी गई थी उन्हें भी तैयार कर लिया गया है। बिशप के घर से बरामद विदेशी मुद्रा को ईओडब्ल्यू कार्यालय में जमा कराने की तैयारी की जा रही है। ईडी ने भी बिशप के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अग्नि हादसे के मामले में कोर्ट में सरेंडर करने वाले डॉक्टर निशिंद गुप्ता और सुरेश पटेल को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। रविवार को पुलिस अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन आरोपी डॉक्टर पुलिस को गुमराह करते रहे। सोमवार को पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की अर्जी भी दाखिल की जाएगी। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को हुए भीषण अग्नि हादसे में 8 लोगों के मृत होने के मामले में दर्ज प्रकरण में फरार आरोपी डॉक्टर निशिंद गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया था। रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों से प्रकरण से संबंधित पूछताछ की, लेकिन दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को रिमांड समाप्ति के पश्चात दोनों आरोपियों को पुनः कोर्ट में पेश करने और इनकी रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल करने के संकेत दिए हैं।
रविवार को शहर में उपराष्ट्रपति के दौरा कार्यक्रम के कारण पुलिस अधिकारी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। ऐसे में दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी, लिहाजा पुलिस इनको रिमांड अवधि बढ़ाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर सकती है। गौरतलब है कि 1 अगस्त को हुए अस्पताल अग्नि हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। विजयनगर पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। बरेला शारदा मंदिर के नजदीक रविवार की दोपहर मंडला की ओर से आ रहा लोहे की सरिया से लोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में ट्रक का चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक में फंसे चालक को बामुश्किल बाहर निकाला और फिर चालक और परिचालक दोनों को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बरेला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की दोपहर मंडला की ओर से लोहे की सरिया से लोड ट्रक जबलपुर की ओर आ रहा था। नागा घाटी के आगे ढाल पर ट्रक अनियंत्रित हो गया और आगे जाकर पलट गया। ट्रक में चालक के साथ परिचालक भी सवार था। हादसे में चालक ट्रक में फंसा रह गया, जिसे बामुश्किल ट्रक से निकाला जा सका। घटना में चालक परिचालक दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों का हुजूम भी लग गया था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।